शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्थम भाभुजवंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति का सर्गम गुरुभ्यम 9 बार 9 का जाप करेंगे। सम्मतराणदन संदीर सोंदव वगरणम अग्रगुण बाबा मट्ट गुणावंती सिद्धाडम। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे आडानम इदेशनमिया सिद्धे सिरसाणमसाम। इच्छाई मंदिर सिद्ध भक्ति का सोको को 10 सालों से सम्मरण सम्मते से सम्मय चार जुत्ताणम अड्वेकम मुक्काणम अड्गुण संवरण ओडलो मेत्याणम बैठियाणम तव सिद्धाणम नहीं सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतनवर्धवट्टम कलत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम निच्चिकालम। अच्छेमी भुजेमी वंदामी नमस्यामि दुक्खा खाओ कम्मा खाओ बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अतः प्रणयाच वंदगियां पूर्वाचार्यं किर्मणि सकल कर्मचार्थम पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम गुरुभ्यम। कोटि शतम द्वादशे बेकोट्यो लक्षाणि सिद्धि स्थितिकानि चैव पंचाशीदष्टो च सहस्र संख्या मित्रच्युतं पंचपदं नमामि। अर्यन्तवासी अथं गणहृदयं गन्त्यं समं परमामि भक्तिजतो सदनान् महोभयं सिरसा। इच्छाई मंदिर सिद्ध भक्ति का सुख को 10 साल चे अंग भंगा पाइने पाओड़े पर में सुत्ते परमाणि हो गए भूभंग चूल्हे चे भाई सुत्ते ते तो धम्म कायम निचिकालम। अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामि दुक्खा खाओ कम्मा खाओ बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अतः प्रणयाचा वंदगियां पूर्वाचार्य किर्मणि सकल कर्मचार्थम भाभुजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्भ्यम 9 बार 9 का। श्रुत जल दिपार के ब्यान सुब्रतवादना मडुमति ब्यान सुचरत बोनि देव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। छत्तीसगढ़ समगे पंचवाचार गण संदल से ससाणु गह कुसले धमारे स्थावंदे। गुरु भक्ति संजीवनी तरंती संसार सायरम गौरम चेणति अटकमम जम मरण पावेंदी। ये नित्यं व्रत मंत्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा विरता सपोदंदना साधु क्रिया साधुवा। शील प्रावण गुण प्रण संदार्गते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट वाटन वेदा वीरंतु माम साधवा। गुरुवा बंधुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छाई मंदिर आर भक्ति का सोगो गौते सालुच सम्मरण सम्मते से सम्मचार जुत्ताणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आयाराधि शुद्धराणम देशाणम उपज्यायणम तीरजनि उपदाणम सभ्य सावणम साणिचकालम। पूजेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामि दुक्खा खाओ कम्मा खाओ बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम।
श्री आदि सागराचार्य वृचार्य मुसुगम विसुगम मंत्रगम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञं भूते पूज्यं सर्वसंगविदूर्तं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे दैवभक्तिदं वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिवार प्रथम कालिद्यापित पुनितिम गुणगणे पूर्णम पवित्रम स्वयं नग्नपादे दुःसत्परिशयैर्भग्नो न यो योगिराट् पापाम्नं दुर्बुद्धिकर्षकोरा संसारि पार्थो निधो कल्पांतकाल भजना विषया गुरुणाम लोकोत्तरा किल गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामिन्नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्या शिवं विमलसागरसूरिवर्य स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिंदे विभक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपर्त शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय तुभ्यं नमः रवि समातव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शुभप्रदाय तुभ्यं नमोस्तु भव सागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुख निवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तुभ्यं आचार्य पट्ट सुविशुद्ध नमोस्तुभ्यं तुभ्यं नमो शमनितीत प्रकाशकाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशदीपकाय तुभ्यं नमो मुनिमनोज्ञ प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जन सागराय आहारे विहारे निहारे वसयने जागरणे सामयिके पठने व सपने रागेण दोषेण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रयोगेन यत् यत् दुष्कर्म देहे प्राश्चित् मम पापमित्यः नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु चार का अस्त्र करें सभी लोग 36 बार नमो करें चलिए गुरु वंदना करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने 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 वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते तुम्हारे चरण के परस में जो आए 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 वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए वो मिथ्या को तज कर सम्यक को पाए तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रस्ते तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी 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 तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी कई जन्म से खोती आई है सुधियां कई जन्म से खोती
भोगों के पथ पर तरसते तरसते भोगों के पथ पर तरसते तरसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो 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 हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको उपदेश देकर निकाला है हमको मोह कीच माया में फंसते फंसते मोह खींच माया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा 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 जो आया शरण में वो पाए सहारा जो आया शरण में वो पाए सहारा विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन विद्याधनी का लहराता उपवन विद्याधनी का लहराता उपवन विद्याधनी का लहराता उपवन विद्याधनी का इठलाता यौवन है नन्ही कली का इठलाता यौवन है नन्ही कली का करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर खिला लो कली को महकते महकते खिला लो कली को महकते महकते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोलो गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। जय हो। चलिए भगवान को नमन करेंगे परोक्ष रूप में। मंदिर में विराजमान तीनों वेदी में भगवान है, उनको परोक्ष रूप में यहाँ से हम नमन करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु 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 हे शांतिनाथ भगवान नमोस्तु 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 हे वीतरागी भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र। भगवान की जयकारा लगाए मिलकर
आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदा प्रभु भगवान की जय 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 वासुभुज भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय 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 नेमिनाथ भगवान की जय 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 पारसनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की जय 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 गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय 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 अहिंसा में विश्व धर्म की जय 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 विभंजन सागर जी मुनि राज्य की जय 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 समस्त मुनि संघ की जय जय जय। ओम नमः। चलते हैं कुछ जिज्ञासा समाधान के माध्यम से कुछ अच्छी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे जैनागम में बहुत कुछ भरा पड़ा है, बस जानने की देरी है। जब हम उसे जान जाते हैं तो और जानने की जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं। जिज्ञासा समाधान में हम जान रहे थे कि जिनवाणी किसे कहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है। पुस्तक का नाम रखने से जिनवाणी नहीं बन जाती है। जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी का कथन जिसमें दिया जाता है वो जिनवाणी कहलाती है। उस जिनवाणी को 4 भागों में विभाजित किया गया, प्रथमान्युग, कर्णान्युग, चरणान्युग, द्रव्यान्युग। जिस ग्रंथों में चारों पुरुषार्थों का या किसी एक महापुरुष के चरित्र का या 63 सलाका पुरुषों में से किसी का चरित्र का वर्णन किया जाता है। चरित्र और पुराण कहे जाने वाले जो भी ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथों को प्रथमानुग ग्रंथ कहते हैं। वो सब प्रथमानुग ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अनुयोगों में प्रधान कहलाता है। प्रधान इसलिए कि जब सबसे पहले कोई व्यक्ति स्वाध्याय करना प्रारंभ करता है तो स्वाध्याय करने के लिए उससे बोला जाता है कि प्रथमानुग ग्रंथ का स्वाध्याय करिए। अगर आप प्रथमानुग ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो आप अपने बैराग को मजबूत करते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्ति यदि कोई होती है तो प्रथमानुग ग्रंथ के स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से ही होती है। इसलिए श्रावकों को सबसे पहले प्रथमानुग ग्रंथ का स्वाध्याय करने का विधान है कि प्रथमानुग पहले पढ़े, उसके बाद कर्णानुग, चरणानुग पर आए और फिर उसके बाद द्रव्यानुग पर पहुंचना चाहिए। वर्तमान में श्रावक डायरेक्ट सीधा द्रव्यानुग में पहुंच जाते हैं। ना नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, ना प्राइमरी में लेते हैं, ना हाई सेकेंडरी में लेते हैं, सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। प्रथमानुग प्राइमरी है, कर्णानुग नर्सरी है और यहाँ चरणानुग हाई सेकेंडरी है और द्रव्यानुग कॉलेज है, सीधा स्नातकोत्तर। तो डायरेक्ट डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं कॉलेज की, इसलिए क्रमशः पढ़ो। पहले प्ले स्कूल में जाओ, फिर नर्सरी पढ़ो, फिर KG 1 2 पढ़ो, उसके बाद पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ो, फिर 6वीं से 8वीं तक पढ़ो और फिर 9, 10, 11, 12 करने के बाद फिर कॉलेज में जाओ। क्रमशः जाओगे तो क्रमशः जो ज्ञान होगा वो बहुत अच्छा ज्ञान होगा और परिपक्व ज्ञान होगा और वह ज्ञान केवल ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो ज्ञान चारित्र में परिवर्तित होगा और आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। चरित्र और पुराण ग्रंथ, बहुत सारे चरित्र ग्रंथ पुराण आपने जाने होंगे, नाम सुने होंगे। दोनों में अंतर क्या है? चरित्र और पुराण दोनों में अंतर क्या है? तो एक पुरुष आश्रित जो घटनाएं संग्रहित की गई हैं सत्य घटना को, उसको चरित्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रद्युम्न चरित्र, श्रीपाल चरित्र, चारुदत्त चरित्र, सुदर्शन चरित्र, इसमें केवल एक व्यक्ति का चरित्र का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको चरित्र ग्रंथ कहते हैं। और जिसमें अनेक पुरुष जैसे श्रेष्ठ सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 24 कामदेव, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र, 14 कुलकर, 11 रुद्र, 24 तीर्थंकर के माता पिता, ये सब महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं।
इन महापुरुषों का वर्णन जिन ग्रंथों में हो और सामूहिक 24 तीर्थंकरों का वर्णन जिसमें हो, ऐसे अनेक पुरुष आश्रित सत्य घटना को पुराण कहते हैं। जैसे हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि आदि। तो ऐसे चरित और पुराण, जिन ग्रंथों में चरित और पुराण नाम में लिखा हो उसको बिना सोचे समझे बोल देना प्रतिमानियोग का ग्रंथ है। ऊपर हेडिंग लिखी रहती है ना, श्रीपाल चरित, शरणिक चरित, प्रदुम चरित्र, तो नाम पढ़कर ही बोल देना कि ये प्रतिमानियोग का ग्रंथ है। अब आगे बढ़ते हैं कर्णानुयोग पर। कर्णानुयोग ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जिन शास्त्रों में लोक अलोक का वर्णन हो, जिन शास्त्रों में युग परिवर्तन का, चारों गतियों का दिग्दर्शन होता है, उसे कर्णानुयोग ग्रंथ कहते हैं। जिसमें सिद्धांत की बातों को संग्रहित किया गया है, ऐसे कर्णानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। जिसमें तिल्लोपनिषद, लब्धिसार, चपड़ासार, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, धवला आदि ग्रंथों को रखा गया है। कर्णानुयोग ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जिन शास्त्रों में गृहस्थों का और मुनियों के चारित्र का, उत्पत्ति, वृद्धि और उनकी रक्षा का वर्णन होता है, उसे कर्णानुयोग ग्रंथ कहते हैं। चारित्र की उत्पत्ति कैसे होगी, उसकी वृद्धि कैसे होगी और उसकी रक्षा कैसे होगी, जिन शास्त्रों में इनका वर्णन हो उसे कर्णानुयोग ग्रंथ कहते हैं। श्रावकों के लिए श्रावकाचार और मुनियों के लिए मूलाचार, ये मुख्य ग्रंथ बताए गए हैं। तो ये कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। और द्रव्यानुयोग के ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जिन शास्त्रों में जीव अजीव 7 तत्वों का, 50 निकाय, 6 द्रव्य, पुण्य पाप सहित 9 पदार्थों का तथा मोक्ष का वर्णन होता है, शुद्ध आत्मद्रव्य का वर्णन जिसमें होता है, ऐसे ग्रंथों को द्रव्यानुयोग ग्रंथ कहते हैं। जैसे प्रवचन सार, समय सार आदि, जिसमें शुद्ध द्रव्य की व्याख्या हो, वो द्रव्यानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रंथों के नाम सब लोगों ने पढ़े नहीं होंगे तो कम से कम सुने तो होंगे नाम। प्रतिमानुयोग में हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, 24 पुराण, शांतिनाथ पुराण, शरणिक चरित, प्रदुम चरित, बरांग चरित, वर्धमान चरित, श्रीपाल चरित, शरणिक चरित आदि आदि, इतने सारे हैं। और कर्णानुयोग में कोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार, धवला इत्यादि। और कर्णानुयोग में मूलाचार, 36 प्रकार के श्रावकाचार। मूलाचार तो मुनियों का है, मुनियों का तो एक ग्रंथ है मूलाचार, श्रावक के तो 36 है। 36 श्रावकाचार ग्रंथ जो दिए गए हैं, उनमें रत्नगंडक श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार और कुंद कुंद श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, ऐसे श्रावकाचार का वर्णन है। तो 36 श्रावकाचार ग्रंथ हैं, जिनको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है और उनको प्रिंट करवा दिया गया है। और उन ग्रंथों के नाम रख दिए श्रावकाचार संग्रह भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बस 4 भागों में पूरे 36 श्रावकाचारों को संग्रहित कर दिया गया। तो जब आपको समय मिले कभी तो उन 4 ग्रंथों का स्वाध्याय अगर आपके द्वारा हो जाए तो आपको अपने आचरण का पता चल जाएगा कि श्रावक का आचरण होता कैसे है। केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलता है, उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए कि श्रावक की यथोचित जो क्रियाएं हैं वो हम क्रियाएं कर पा रहे हैं, क्या हम श्रावक हैं, उसको जानने के लिए हमें श्रावकाचार ग्रंथों का अध्ययन पहले करना चाहिए। उसके बाद द्रव्यानुयोग ग्रंथ में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, इष्टोपदेश आदि, ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। और सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से कहलाते हैं? सिद्धांत ग्रंथ में गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार, षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, तिल्लोकसार, तिल्लोपनिषद आदि, ये सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। कहा जाता है कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय संधि काल में नहीं करते। संधि काल जो सामायिक काल होते हैं, उन कालों में कभी भी सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, उसके लिए निषेध है। और भी रीजन है उसके, जैसे
गृहस्थ के लिए बात आती है, गृहस्थ सिद्धांत ग्रंथ पढ़ सकता है या नहीं। तो वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों के लिए सिद्धांत ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ, प्रायश्चित ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ पढ़ने का बिल्कुल पूरी तरह निषेध किया गया है। इसलिए श्रावकों को सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन सिद्धांतों को अगर आप सही अर्थ नहीं लगा पाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको उनके बारे में सुनना है, जानना है, तो किसी मुनिराज के सानिध्य में रहकर ही आप उसका अध्ययन करें। किसका? सिद्धांत ग्रंथों का। अब एक बात और आती है कि अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार सूत्र का पाठ कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए मना करते हैं लोग। तो अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार सूत्र के पाठ करने का कहीं भी निषेध नहीं है। ये आजकल के वर्तमान के पंडित लोग हैं जो निषेध करने लगे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करते हैं, तत्वार सूत्र का पाठ नहीं करते हैं। उनसे कहना अगर नहीं करते हैं तो 10 लक्षण में अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार सूत्र का वाचन क्यों करते हो? वही करते हैं जो निषेध करते हैं ना, वही वाचन करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को 10 लक्षण में वाचन करते हैं, पूरे 10 अध्याय पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हो? कहिए भैया मत पढ़ा करो। और दूसरी बात यह कि तत्पाल सूत्र का अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाठ करने का निषेध होता तो फिर ये पर्यूषण पर्व के समय रोज पढ़ा जाता है, उसका निषेध वहां क्यों नहीं किया गया? अष्टमी का होता, चतुर्दशी के दिन भी होता है, सब होते हैं और विशेष रूप से पाठ होता है। बाकी दिनों में हो या ना हो, 10 लक्षण पर्व में तो विशेष होता है और अष्टमी चतुर्दशी को और ज्यादा भीड़ होती है और उसका अर्थ भी होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं भी निषेध नहीं है। कुछ लोग भक्तांबर के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बोले नहीं वो रात को भक्तांबर नहीं पढ़ना चाहिए। रीजन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं। सब यही कहते हैं सुना है, सुना है। किससे सुना है? कोई कहता है। कौन कहता है? कोई कहता है। ये कोई मिल ही नहीं रहा, मैं पता नहीं कितने सालों से ढूंढ रहा हूं उसको, मिलती ही नहीं। कहाँ रहता है? कोई एड्रेस बताती नहीं है उसका। कोई का एड्रेस बता दे तो मैं कोई के पास चला जाऊं और कोई से पूछ लूं कि भाई तूने क्यों निषेध किया। अब वो कोई पता नहीं कहाँ है। आपको एड्रेस बताओ तो बता देना कोई कहाँ रहता है, देख लेंगे। तो कोई कहता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सुनी सुनाई बातें हैं और लोग उसको निषेध करने लगते हैं। नहीं नहीं भक्तांबर नहीं पढ़ना, क्या हो जाएगा भक्तांबर पढ़ने से? भक्तांबर में है क्या? आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तो भगवान की स्तुति करने के लिए टाइम देंगे पहले कि भगवान रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी स्तुति पढ़ने का अभी टाइम होगा जब पढ़ेंगे। लो भगवान की स्तुति करना तो सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, उसमें क्या बुराई है? और अगर रात्रि में पढ़ने का निषेध होता तो फिर भक्तांबर के अखंड पाठ बंद हो जाना चाहिए। 24 घंटे के जो अखंड पाठ होते हैं वो किस लिए होते हैं? क्योंकि रात में तो पढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर अखंड पाठ बंद। ऐसे ऐसे स्थान है जहां पर 10-10 साल से भक्तांबर पाठ चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जबलपुर में चल रहा है, ललितपुर में चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है सालों से, 10-10 साल से चल रहा है। दिन रात, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी चले जाना, 12 महीने भक्तांबर का पाठ जरूर चल रहा है, अखंड पाठ है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पठन पाठन में अयोग्य काल कौन सा माना जाता है? कि अयोग्य काल, जिस काल में हम पठन पाठन नहीं करें वो कौन सा काल है? तो 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय को श्रेष्ठ तप माना गया है। इसलिए पठन पाठन के अकाल समय का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। पर्व के दिनों में, नंदीश्वर पर्व में, अष्टान का पर्व में और चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो विद्वान व वृत्तिजनों को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्या शब्द आया है? सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अतिशय
तीव्र दुख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप में होने पर, ठीक है, मेघों की गर्जना होने पर, बिजली कड़कड़ा रही है, बिजली चमक रही है, बिजली चमकने पर, बहुत तेज बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, उल्कापात हो रहा है, ऐसे विशेष रूप से ऐसे समय में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वरना कहीं का कुछ आप अर्थ लगा लेंगे तो हानि ही हानि होगी। अगर कर लिया तो उसका क्या फल है? जानबूझ के जो कर रहे हैं या कर रहे हैं, कर लिया अकाल में, उसका फल क्या है? अकाल में यदि सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया तो उसका फल क्या है? तो अकाल में स्वाध्याय करने से तीव्र कर्म का आश्रय होता है, कालाचार का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे ध्यान नहीं रखने से अंतिम समय में आपके भाव बिगड़ सकते हैं, रोगी होकर आपकी कुसमाधि भी हो सकती है। यदि पात्रता नहीं है और रात्रि में 12 बजे, शब्द क्या दे दिया? यदि पात्रता नहीं है और रात्रि में 12 बजे सठखंडागम ग्रंथ खोलकर बैठ गए तो धबला जी में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य ग्रस्तों के बीच में वाचना करने से असंयम उत्पन्न होता है, संयम का नाश होता है, कलह होती है, पूर्णमासी को अध्ययन करने से क्लेश होता है, चतुर्दशी को अध्ययन करने से रोग बढ़ते हैं और अमावस्या का अध्ययन करने से विरय हो जाता है। इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी को सिद्धांत ग्रंथों के लिए क्या बताया गया? अनाद्य काल, अर्थात पढ़ने योग्य काल नहीं है, अनाद्य काल है, उसमें सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आप तो प्रतिमानुक पढ़ते हो, आप तो कभी पढ़ लो। क्या संधि कालों में तत्पार शुद्ध वक्तांबर आदि पढ़ सकते हैं? संधि बेला में जिनवाणी का वाचन नहीं करना चाहिए, सामायिक के कालों में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तत्वार्थ सूत्र संधि काल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन भक्तांबर आदि भक्ति पाठ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भक्ति पाठ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब संधि काल बार बार आ रहा है। संधि काल कितने बजे, कहां से कब प्रारंभ होता है? तो संधि काल का जो समय है प्रातः सूर्योदय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक, मोटा मोटी लगा लो तो प्रातः काल 5 बजे से 7 बजे तक, ये काल कौन सा है? संधि काल। मध्याह्न में लगा लो तो 11 बजे से 1 बजे तक, और संध्या काल में लगा लो तो 6 बजे से 8 बजे तक, और अर्धरात्रि में लगाओ तो 11 बजे से 1 बजे तक रात्रि में। इन कालों में शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। कौन से शास्त्र? हाँ, बार बार आपको याद दिला रहे हैं, कौन से शास्त्र? सिद्धांत शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ये चारों काल सामायिक के कहे गए हैं, यथा योग इन समयों पर सिद्धांत ग्रंथ से बचना चाहिए। भक्ति पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जरूरी है इसी समय पढ़ाओ, आगे पीछे पढ़ लो, आगे पीछे पढ़ा लो, जरूरी है संधि काल में पढ़ाओ। संधि काल को छोड़कर जब निषेध कर रहे हैं कि संधि काल में नहीं पढ़ना है तत्पार सूत्र आदि, तो नहीं पढ़ना। वर्तमान युग में तो राजाओं के युद्ध और उनकी स्त्रियों के शरीर सौंदर्य का वर्णन व कथाएं हैं, तो इन्हें किस लिए पढ़ना चाहिए? इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। इससे तो आश्रय बढ़ता है, जिज्ञासा। तो समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान योग सर्व अनुयोगों में प्रधान है, चारों अनुयोगों में प्रधान है, क्योंकि इसके कथानकों में दूसरे अनुयोगों का विषय भी आ जाता है। दूसरी बात,
प्रथम अवस्था से छुड़ाकर, प्रथम अवस्था कौन सी? मिथ्यात्व। जब जन्म लेते हैं तो मिथ्यात्व में जन्म लेते हैं, तो उस मिथ्यात्व अवस्था को छुड़ाकर रत्नत्रय की प्राप्ति कराने का महान साधन कोई है तो वो प्रथमानुग ग्रंथ है। इसलिए प्रथमानुग ग्रंथ का स्वाध्याय प्रथम करना चाहिए। प्रथमानुग पुण्य का कारण है, पुण्य तो ही है, अतः वर्जनीय है, उसे क्यों पढ़े? जिज्ञासा। देखिए सर्वप्रथम पुण्य किसे कहते हैं ये जान लें। पुनाति आत्मानाम इति पुण्यम, अर्थात जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य कहलाता है, अथवा जो जीवों को पाप से बचावे वह पुण्य कहलाता है। आत्मा को पवित्र करने वाला मनुष्य क्षम्य दृष्टि का पुण्य कहलाता है। क्षम्य दृष्टि का पुण्य नियम से संसार कारण नहीं होता, वह तो परंपरागत मोक्ष का ही कारण बनता है। इसलिए सम्य दृष्टि की प्रयत्न पूर्वक पुण्य का अर्जन उसे करना चाहिए। सम्य दृष्टि को प्रयत्न पूर्वक नियम से पुण्य का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि वही पुण्य आपको परंपरा से मोक्ष दिलाने वाला होगा। तो उसका निरंतर हमें स्वाध्याय आदि करना चाहिए, जिससे पुण्य की वृद्धि होती है। और अनुयोग संबंधी जिज्ञासा को जानने के लिए आगे कल जानेंगे कि किस प्रकार और चार अनुयोग की जो जिज्ञासा होती हैं, आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा उठे तो उसका समाधान अपन करें, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। कल के लिए नियम इनाम तो नहीं है? बहुत भंडार है आपके पास। अच्छा इनाम है तो फिर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं अपन। अच्छा चलिए हाथ उठाना है, आपको मालूम है जैसा कि गुरु भक्ति जो प्रश्न होंगे आपको हाथ उठाना है। बताइए पहला क्वेश्चन, वह कौन थी जिसके 108 पुत्र थे? 108 पुत्र थे। लो यहां से वी कचा, अच्छे से नाम बोली ना, बी कचा, पक्का? बी कचा बिल्कुल गलत जवाब। हाँ यही पूछा हमने, क्वेश्चन तो हमने यही पूछा है। बताइए इतना तो हमने याद करवाया फिर भी आप भूल रहे हैं। इधर बेटा कौन सी? विद्युत प्रकाशा, बिल्कुल सही जवाब। हाँ अगला क्वेश्चन, अहिंसाणु व्रत पालन करने में कौन प्रसिद्ध हुआ? यमपाल चांडाल, बिल्कुल सही जवाब। जहां पर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, बताइए? मड़ुआ खल्ली, बिल्कुल सही जवाब। अगला कौन थी जिसका आगम में गहरे अंगों की ज्ञान का प्रमाण मिलता है? सुलोचना सती, बिल्कुल सही जवाब। बिना देखे बिना सौदे पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना, ये किसका अतिचार है? कौन का? पोस दो। किसको पोसना है? कोस दो। देखो कोसो मत किसी को, कह रही कोस दो। हम क्या को कोसे किसी को? हाँ कौन सा? अच्छा प्रोस दो, बात बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है चिन्वाणी माता की भक्ति करना 16 कारण भावनाओं में कौन सी भावना है? प्रवचन भक्ति, बिल्कुल सही जवाब। आज की खंड में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? आज की खंड में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? 12 सूर्य और 12 चंद्रमा, बिल्कुल सही जवाब। है व्रत बहुत बकवास करना, ये किसका अतिचार है? दंड, बिल्कुल सही जवाब। दंड, बिल्कुल सही जवाब।
माना वह कौन थी जिसकी सील की रक्षा के लिए जल देवता ने नाव डुबाना प्रारंभ किया था? उसका नाम क्या था? भविष्यानुरूपा, बिल्कुल सही जवाब। दंत के बचपन का नाम क्या था? शुभुद्धि, बिल्कुल सही जवाब। आइएगा, पहले पुरस्कार ले। कल आपको वीतराग स्त्रोत पढ़ना है, अच्छा वाला, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम। इस स्त्रोत को पढ़ने का कल का नियम। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल इडली खाने का त्याग, डोसा खा लेना, इडली का त्याग है। जय बोले शांति। हाँ, बहुत अच्छे, ऐसे लेते जाओ एक एक करके, एक एक करके लेते जाओ, एक एक करके। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंगिरी जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधार के हो दानी, शांति सुधार के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी, मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगति उद्धारी आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज स्वर्ण रतनमय आरती भाई, स्वर्ण रतनमय आरती भाई। केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिरी उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।